पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कर्ज की चिल्लरों के पीछे मोहताज हो चुका है, उसने अब 2024-25 के लिए अपनी बजट की घोषणा की है। लेकिन पाकिस्तान के इस बजट पर बाहर ही नहीं, पाकिस्तान के लोग ही खूब खरी खोटी सुनाने में लगे हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान की संसद में वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पढ़ा, लेकिन इस पूरे बजट के दौरान चोर है के नारे लगते रहे। अब ये नारे जब खुद पाकिस्तान की संसद में लग रहे हों तो बाहर का क्या ही कहना। पाकिस्तान को उसकी सही हैसियत उन्हीं के सांसद बता रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के इस बजट में एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा बजट अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ दिखा। तो ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि रक्षा में खर्च करता है, और इस बार फटे हाल में होने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट को 15% तक बढ़ा दिया है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सेनाओं पर इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च करता है, जबकि उसकी चीन से इस समय सबसे ज्यादा दोस्ती है। कभी वो अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ दिखाई देता है और चिल्लर मांगने के लिए जब चाहे उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। वैसे पूरे बजट की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान का बजट कहना ही गलत होगा, क्योंकि ये बात तो साफ है और पाकिस्तानी विश्लेषकों तक का खुद मानना है कि ये बजट सीधा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आया है। पाकिस्तान के इस बजट में ना पाकिस्तान का कागज है और ना ही पाकिस्तान की स्याही का यूज हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट पाकिस्तान की आवाम के लिए है? क्या इस बजट से जनता का भला होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो खुद पाकिस्तान की जनता भी अब इस बजट के आने के बाद नहीं सोच रही, क्योंकि बजट में जो कारनामे IMF ने कर दिए हैं उसके बाद जनता के कपड़े फटने के बाद अब उतरने तक की हालत आ गई है। अब ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की जनता उसी के बजट पर सरकार को क्यों कोस रही है। तो ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन ऐसी हालत में भी इस बजट में जनता के ऊपर टैक्स को लाद दिया गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य जैसी चीजों पर बढ़ाकर टैक्स को 18% तक कर दिया गया। जहां पाकिस्तान ने कस्टम ड्यूटी तो बढ़ाई ही, उसी के साथ पेट्रोल से लेकर घरेलू गैस के टैक्सेशन में बदलाव किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में कीमतें जो हैं बाजार के मुताबिक बढ़ाई जा सकें। अब इस बजट की हकीकत इस बात से समझिए कि पाकिस्तान ने खेती से जुड़ी चीजों पर तक 18% टैक्स लगा दिया है। अब कंगाली में पहुंचे पाकिस्तान के लिए खेती पर 18% टैक्स का मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी को इसे झेलना है, क्योंकि खेती से पाकिस्तान की 24% GDP का हिस्सा आता है और देश के 68% लोग इससे कमाई करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के हर 10 में से 7 लोग खेती किसानी और इससे जुड़ी चीजों से जुड़े हुए हैं। और अब ये जो 18% का टैक्स है वो खाद से लेकर बीज से लेकर कीटनाशक से लेकर सब चीजों पर बढ़ा दिया गया है। तो इस टैक्स से सीधे सीधे पाकिस्तान की वो जनता प्रभावित होने वाली है जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मजदूर वर्ग है, सब पर उसका असर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, बजट में पाकिस्तान ने 20 अरब पाकिस्तानी रुपए जो हैं सिर्फ डिजिटल सेवा को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए रखे हैं। लेकिन ये बात सुनने में जितनी सीधी लग रही है उतनी नहीं है भैया, क्योंकि ये बात खुद पाकिस्तान के कई एनालिस्टों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल मीडिया और डिजिटल पर क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान से तमाम वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें पाकिस्तान अपने फटे हाल को दुनिया के सामने दिखा देता है। और अब इसमें और नई जो कंट्रोल वाली चीज है वो वहां की सरकार जो है करने वाली है। पाकिस्तानी बजट में दिखाने के लिए एक अच्छी चीज इसमें ये दिखाई देती है कि पाकिस्तान ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया है। टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी को 20% तक बढ़ाया गया है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी 15% तक बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जो कम से कम सैलरी है पाकिस्तान में किसी भी कर्मचारी को दी जाती है, यानी कि जो 33,000 पाकिस्तानी रुपए जो अब तक थी उसको बढ़ाकर 36,000 कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान में कितनी जनता जो है वो सरकारी नौकरी में है, जो अमूमन जो देशों में देखा जाता है बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। 1 से 2% लोग होते हैं जो कि सरकारी मुलाजिम कहे जाते हैं। सभी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत किस तरह खस्ता है सैलरी बढ़ाने पर, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव जो है पूरी जनता पर टैक्स का होने जा रहा है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी फट चुकी है कि वो
IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को क्रेडिट कार्ड की तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और फिर से IMF से कर्ज लेने के लिए सारी तैयारी पाकिस्तान ने की है। IMF की इच्छा के मुताबिक भर भर कर जनता के ऊपर कर्ज लादा गया है और ये कर्ज अमीरों पर नहीं, मिडिल क्लास पर ज्यादा लादा गया है। और एक नई बात, पाकिस्तान सरकार ने सीधे सीधे मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए बाहर से छप कर आने वाले जो अखबार के लिए तमाम जरूरी चीजें होती है, चाहे कागज हो, स्याही हो, उस पर भी अब कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। यानी कि मीडिया का पाकिस्तान में और बुरा हाल होने वाला है और मीडिया का क्या हाल है ये वहां की जनता से किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने चुनौती ये है कि अगर वो IMF से कर्ज नहीं लेते हैं तो देश बिकवाली पर आ जाएगा और वो कंगाल तो पहले से ही है। लेकिन अगर IMF से कर्ज लेना है तो फिर सारा का सारा सितम पाकिस्तान की जनता पर टैक्स के तौर पर डालना होगा। IMF सीधा सीधा जानता है कि जितना ज्यादा सरकार टैक्स लेगी उतनी ही वो मजबूत रहेगी और सरकार जितनी मजबूत रहेगी IMF का कर्ज उतारने के लिए उसके पास उतनी ही ज्यादा गुंजाइश होगी। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीपल्स पार्टी ने इस बजट पर हंगामा करते हुए कहा कि उनसे इस बजट को लेकर कोई सलाह नहीं ली गई। लेकिन अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट का तो यहां तक कहना है कि विपक्ष छोड़िए, इस बजट को बनाने में खुद रूलिंग पार्टी तक की IMF ने सलाह नहीं ली है। ये सिर्फ और सिर्फ IMF की तरफ से आया और इसे संसद में, पाकिस्तान की संसद में पढ़ दिया गया है। इतना तक तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि पिछले बजट में पाकिस्तान ने GDP की ग्रोथ रेट का जो टारगेट था वो 3.5 सेट किया था, लेकिन वो इस टारगेट तक भी नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान पिछले वित्तीय वर्ष में 2.38 की ग्रोथ रेट पर आकर अटक गया। अब जब पिछला ही आप पूरा नहीं कर पाए तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने पिछली ग्रोथ रेट 3.5 को बढ़ाकर 3.6 कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए कितना ये हासिल कर पाना मुश्किल है ये सब जानते हैं। पाकिस्तान की असलियत में माली हालत ये है कि मंत्री ने वहां के कहा है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए घाटे में चल रही सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जाएगा और तमाम हवाई अड्डों को आउटसोर्स या फिर सीधे लाइन में कहें तो ठेके पर कंपनियों को दे दिया जाएगा। अब ये बात आपको सुनी सुनी तो लग रही होगी। तो अब सवाल यह है कि जो सरकारी संस्था पहले से घाटे में चल रही है तो उसे कौन खरीदेगा। लेकिन फिर भी बात है ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। फिलहाल पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो न्यूज नेशन आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।